हे भक्तजनों, तुम्हें यह मनुष्य देह केवल भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, और इस पर भी विशेष कृपा ये हुई कि इस मनुष्य देह में तुम्हें सत्संग मिल गया। सोचो, इस समय भारत में 140 करोड़ लोग हैं, परंतु उनमें से कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, कितने लोग भगवत चर्चा में बैठे हैं? बहुत कम। ये तुम्हारा अहोभाग्य है कि तुम इस समय वृंदावन की पावन भूमि पर यमुना जी के तट पर बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हो। ये वही यमुना तट है जहां कभी श्री कृष्ण स्वयं विहार करते थे। यह स्थान भगवान की अपार कृपा का केंद्र है, और तुम पर विशेष कृपा यह है कि तुम्हारी बुद्धि अब भजन करने, प्रभु का नाम जपने के लिए प्रेरित हो रही है। यदि तुम्हारा मन भजन में लग रहा है तो तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है, और जिसका मन भोगों में लगा है उससे बड़ा कोई कंगाल नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी धन, पद या वैभव क्यों ना हो। भक्तजनों, भजन का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ त्याग दो। जो भी कर्म करो, धर्मपूर्वक करो, उसे प्रभु को समर्पित करो और नाम जपते रहो। शरीर को सेवा का साधन बना लो और मन को सुमिरन में लगा दो। अगर तुम अहंकार नहीं करोगे तो शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, और अहंकार नष्ट होते ही भगवत तत्व का बोध हो जाएगा। तुम्हें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, बस अपने मन की दिशा भोगों से मोड़कर प्रभु की ओर लगानी है। जो ही मन प्रभु की ओर मुड़ता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसका मन भोगों की ओर है, वह चिंता, शोक, भय, दुख और मृत्यु से कभी मुक्त नहीं हो सकता। और जिसका मन प्रभु में है, वह पग पग पर सुरक्षित है, सुख की ओर अग्रसर है। भगवत कृपा निरंतर बरस रही है। बस इस कृपा का परिचय करो, इसे पहचानो। हम पर अपार कृपा श्री जी की हो चुकी है। हमें वृंदावन में बैठकर भगवत कथा सुनने, नाम कीर्तन करने, संत दर्शन और भगवत दर्शन का अवसर मिला है। ये अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारा कार्य जगत को सुधारना नहीं, पहले स्वयं को सुधारो। जगत को प्रभु स्वरूप समझो और अपने को प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दो। सच्चा साधक कभी अपने भक्ति पथ का परिचय नहीं देता। जितना तुम अपना परिचय छुपाओगे, उतना ही प्रभु अपना परिचय प्रकाशित करेंगे, और जितना तुम अपना परिचय दिखाओगे, उतना ही प्रभु अपना परिचय छुपा लेंगे। कृपा हर समय तुम्हें घेरे हुए है। कोई भी क्षण ऐसा ना जाने दो जिसमें तुम प्रभु का विस्मरण करो। हर क्षण स्मरण में रहो, यही सच्चा सत्संग और भजन है। अगर तुम्हारा हृदय जलता है, शोक और चिंता से भरा है, तो समझो ये आग तुम्हारी गलत सोच की है, प्रभु की कृपा की नहीं। भगवान दोषी नहीं है, जलन तुम्हारे चिंतन और भाव की है। सही दिशा में सोचो, सब कुछ प्रभु की कृपा है। 3 ब्राह्मणों की कथा बताती है कि जलन और प्रसन्नता का कारण भगवान नहीं, बल्कि हमारा भाव है। एक ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा पा के प्रसन्न हुआ, भगवान ने कृपा की। दूसरा जलने लगा, कम मिला। यही अंतर है। सुख दुख का कारण हमारा दृष्टिकोण है, न कि भगवान की कृपा। संसार एक सुहाना दलदल है, जो ऊपर से सुखद दिखता है पर भीतर गहरे दुखों से भरा है। इससे बचने का एक ही उपाय है, नाम जप। राधा 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 राधा, यही मंत्र तुम्हें संसार से छुड़ाएगा। भले झूठा ही क्यों ना शुरू करो, झूठा खेलें सांचा हो। नाम जपते करते सच्चा भाव जागेगा। जो ही तुम नाम जपना शुरू करते हो, भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन की बागडोर दपड़ लेते हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन के रथ की लगाम संभाली थी, अब वे तुम्हें आनंद की ओर ले जाएंगे। भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ते, वे हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। बस तुम उन्हें पुकारो। जैसे पिता अपने बच्चे की पुकार पर दौड़ आता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारे लिए तत्पर हैं। तुम्हारा संपूर्ण बल तुम्हारे प्रभु हैं। उनसे संबंध जोड़ो, भोगों से नहीं, भाव से मांगो। जो आर्त भाव से नाम जप कर मांगता है, उसकी हर मांग सुनी जाती है। भगवान सत्य हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं। विश्वास करो, वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बस तुम उनका नाम जपो, उनकी शरण में रहो, उनकी कृपा को पहचानो। याद रखो, नाम ही चिंतामणि है। जो नाम को पकड़ लेता है, उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। राधा 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 राधा, अब यही जप तुम्हारा जीवन बदल देगा।